जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर को जो भी करंट अफेयर्स के बिंदु हैं उन्हें हम एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं और देखने वाले हैं वो हमारे परीक्षाओं में किस प्रकार आते हैं और किस प्रकार हमें उन्हें अटेम्प्ट करना होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी होगी कि जो आलोक ने कल टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है उस टेलीग्राम ग्रुप में शाम को 7 बजे डेली आपको 20 क्वेश्चन मिला करेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो हो सकता है जो क्लास हम पढ़ाएं उसी के संबंधित प्रश्न हो शाम को, या जो बेसिक परीक्षाओं में आ रहे हैं प्रश्न वो होंगे। इसे कृपया करके उसको इग्नोर मत करें, उसको जल्दी से टेलीग्राम डाउनलोड करें। आलोक ने जो नंबर दिया उस पर जोड़ अपने आप को ऐड कर लें। वो ओपन नहीं है, वो पेड है, आपको पैसे नहीं देने हैं, केवल आपको पढ़ना है। पेमेंट का सब काम वो आलोक जाने वो कैसे करते हैं, ठीक है। इसे कृपया करके ग्रुप ज्वाइन कर लें, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और उस लिंक को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 20 क्वेश्चन डेली आपको रिपीट करने का मौका मिलेगा। संडे को जो होता है सो अलग, जो रोज़ 20 क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज हमने क्या पढ़ा और कितना अचीवमेंट कर पा रहे हैं। इसलिए टेलीग्राम से जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। आज का पहले कल सेशन का जो पिछले सेशन था उसमें हमने आपसे पूछा था राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 15, 22, 29, 30 जवाब होगा 29 अगस्त को। किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद की याद में, ठीक है। अगला देखिए, केरल अंगमाली में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर। अब इसको पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे महिलाओं का व्यापार होगा, गलत बात। इसका मतलब ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को व्यापार में साझीदार बनाना और उनको प्रोवोक करना ताकि वो मुख्य धारा में आकर विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सके। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप स्थापित किया गया है, ठीक, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स क्या है मैं आपको बहुत बार क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जल्दी से नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। IWTC महिला उद्यमिता में तेजी लाने और लिंग समानता को बनाए रखने का प्रयास है। इसके अलावा यह नए व्यवसायों को शुरू करने, स्थापित करने या विस्तार करने और उनके उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए घर से दूर महिलाओं को सुरक्षित स्थान भी प्रदान करेगा। अब बात भैया ये केरल की है, तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। चलिए, इतना पुराना लॉक आपके लिए उपलब्ध है, यस। अगला है, गृह मंत्रालय ने कंटेनर जोन किसी के बाहर के क्षेत्रों में गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किया। अनलॉक 4 के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश 1 सितंबर 2020 से लागू होंगे। इन दिशा निर्देशों को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। क्या है, ज़रा देखिएगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार मेट्रो रेल को क्रमबद्ध तरीके से 7 सितंबर 2020 से शुरू करने की मंजूरी, यानी कि अब मेट्रो शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, 21 सितंबर 2020 के बाद 100 लोगों की तक के सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों अथवा सभाओं की मंजूरी दी गई है। ध्यान रखिएगा, हालांकि उपरोक्त सभी कार्यक्रमों में फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश या सैनिटाइजर जैसे कोविड निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। और इसी में कोचिंग खोलने की एक उम्मीद भी है, वो क्या है देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे लिखा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि शैक्षणिक, ठीक, कितने लोग? 100 लोग, ये लिखा है। 100 लोग तक इकट्ठा हो सकते हैं एक स्थान पर। हमें नहीं कह रहे कल से कोचिंग खुल जाएगी, हम ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश या सैनिटाइजर जैसे कोविड निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा और थर्मल स्कैनिंग फिलहाल अपने यहाँ संभव नहीं है, ठीक, बाकी सब तो हो सकता है। 21 सितंबर 2020 से बाद से ओपन एयर थिएटर खोलने की भी अनुमति दी गई। ओपन एयर थिएटर माने होता है जो AC ना हो, नॉन AC हो। अब अंतर्राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर 2020 तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद होंगे। लो भैया, साफ साफ लिखा है, स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक छात्रों के लिए बंद रहेंगे। हालांकि केवल कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में स्वैच्छिक आधार पर 21 सितंबर 2020 से
कक्षा 9 से 12 तक के छात्र अपने अभिभावकों की सहमति से स्कूल जा सकेंगे। अनलॉक 4 के लिए जारी किए गए निर्देशों में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ओपन एयर थिएटर को छोड़कर इसी तरह के स्थानों पर पाबंदी जारी रहेगी, यानी कोचिंग बंद। अगला, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 30 अगस्त को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस यानी ज़बरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन गिरफ्तारी, नज़रबंद और अपहरण की घटनाओं सहित दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में ज़बरदस्ती या बिना मर्जी के गायब, यानी सही शब्दों में जिनको गिरफ्तार कर लिया जाए किसी देश में, ये कैसी होंगी घटना। देखिए, आप नाव से कहीं जा रहे हैं और नाव आपकी किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और आप बहकर किसी देश में चले जाते हैं। आप बताइए, जान करके आप चले गए, लेकिन वहाँ की जो पुलिस है वो आपको शंका की दृष्टि से देखेगी, वो आपको गिरफ्तार कर लेगी या नज़रबंद कर लेगी या आपको अपने जेल में डाल देगी। ठीक है, क्योंकि हकीकत ये है कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया था, नंबर 1। नंबर 2, आपका प्लेन क्रैश होता है, आप किसी ऐसे देश में जाके पैराशूट से गिरते हैं जो देश दुश्मन देश है या कोई ऐसा देश है जहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट संभव नहीं, तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। अब बताइए, ज़बरदस्ती हुआ कि नहीं हुआ। यही कारण उन्हीं के लिए 30 अगस्त को एक दिवस मनाया जाता है। सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप उत्पीड़न से संबंधित रिपोर्ट की संख्या बढ़ जाती है, जिनमें गायब होने वाले, जिनके परिवारों को उत्पीड़न दुर्व्यवहार सहना पड़ा हो या जिन्हें धमकाया गया हो आदि को शामिल किया जाता है, कुल मिला के उनको सपोर्ट करने के लिए कि भैया ऐसे अगर किसी हो तो लोगों को छोड़ दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र भैया ये मनाता है, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। यस, पहली बार गुजरात में सी प्लेन SEAPLA यानी सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक निर्बाध और किफ़ायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। कुल मिला के अहमदाबाद के साबरमती से केवड़िया के स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक आप प्लेन से पानी में जा सकते हैं। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू की जाने वाली सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी। गुजरात की घटना है तो भैया गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई आर रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, गुजरात की राजधानी आपको पता ही है गांधीनगर, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, क्योंकि भैया प्लेन उड़ेगा, हरदीप सिंह पुरी। अगला चलते हैं। भारत और रूस FIDE ऑनलाइन शतरंज, जिसे फेड कहते हैं, शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बन गए हैं। यानी भारत और रूस बराबरी पर छूटे, इसलिए दोनों विजेता है। विश्व शतरंज शासी निकाय गवर्निंग बॉडी FIDE ने दोनों फाइनलिस्ट को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया, क्योंकि दूसरे मैच में कम से कम 2 गेम इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू से प्रभावित हो गए थे। और आपको अच्छे से पता है ये वर्चुअल सारे गेम्स हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है अगर गड़बड़ होगा तो दोनों को विनर माना जाएगा। ठीक, अब FIDE की फुल फॉर्म लिखिए, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें भी दीजिए। अग्रियोटा क्या है ज़रा देखते हैं। कमोडिटी ट्रेड एंड एंटरप्राइजेज पर दुबई प्राधिकरण, दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर दैट इज DMCC ने एक प्रौद्योगिकी संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म दैट इज एग्रोटा मार्केट प्लेस शुरू किया है। ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाला यह प्लेटफॉर्म भारत में लाखों ग्रामीण किसानों और UAE की खाद्य उद्योग के बीच के अंतर को कम करने में मदद करेगा। अब ये क्या बवाल देखिएगा, एग्रोटा मार्केट प्लेस है क्या, मार्केट प्लेस कि भारत में जो खाद्य वस्तुएं हैं किसानों की, वो UAE को सप्लाई की जाए और UAE में जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो इंडिया में सप्लाई की जाए, ताकि किसानों को फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमद बर सुलेम और UAE के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जयाद अल नहयान, हम बहुत बार बता चुके। UAE की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। क्या है? दिरहम। यस। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन ये बन जाएगा कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य ने शुरू की थी? उत्तर प्रदेश ने। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य की 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। समझ गए होंगे सवाल क्या बना। अब यूपी के बारे में लिखिए ढेर सारा कि भैया यूपी की राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, राजकीय पशु कौन है, राजकीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, राजकीय, ये सारा कुछ जल्दी से लिख डालिए। उत्तर प्रदेश की इस चीज़ में प्रथम स्थान पर है। यस, यही आपके दिमाग का उपज है। ये पुराना इस पे ब्लैक पैंथर के बारे में जानकारी हम पहले दे चुके थे, वही यहाँ पर फिर से भेज दी गई है। 4 साल से कोलोन कैंसर से जूझ रहे ब्लैक पैंथर अभिनेता चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया। उनका जन्म और परवरिश दक्षिण कैरोलिना के एंडरसन में हुआ था और उन्होंने 2003 में टीवी सीरीज ऑल माई चिल्ड्रन से अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2008 में बायोपिक द एक्सप्रेस द अर्नी डेविस स्टोरी से पर्दे पर अपनी शुरुआत की, जहां उन्होंने फ्लाइट लिटिल की भूमिका निभाई थी। उन्होंने मार्वल्स सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्रसिद्ध ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाई थी और तभी से इनका उपनाम ब्लैक पैंथर हो गया। ये थी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप तक पहुंचानी थी। चलिए, आज प्रणब मुखर्जी जी का निधन हुआ है, उनके बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और उनके व्यक्तित्व को देन पर। चलिए, पहली बार राज्यसभा सांसद बने 1969 में, पहली बार केंद्रीय मंत्री बने 1973 में, कैबिनेट मंत्री 1984 में, यानी राजीव गांधी के समय में, पहली बार लोकसभा सांसद बने 2004 में, भारत रत्न 2019, पद्म विभूषण 2008, सर्वश्रेष्ठ सांसद 1997, सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री 1984, राजनीति के दादा, 1969 में पहली बार राज्यसभा सदस्य, 1973 में इंदिरा गांधी सरकार में उपमंत्री, 1975 में दूसरी बार राज्यसभा सांसद, 1981 में तीसरी बार राज्यसभा सांसद, 1984 में इंदिरा गांधी सरकार में वित्त मंत्री, 84 में ही सर्वे में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री, 91 योजना आयोग के उपाध्यक्ष, चौथी बार राज्यसभा के सांसद 93 में, 1995 नरसिम्हा राव सरकार में विदेश मंत्री, 1999 पाँचवीं बार राज्यसभा सांसद, 2004 पहली बार लोकसभा सांसद, 2004 यूपीए फर्स्ट सरकार में रक्षा मंत्री, 2006 यूपीए फर्स्ट सरकार में विदेश मंत्री, 2009 यूपीए सेकंड में सरकार में वित्त मंत्री और 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। 2017 में राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ और आज मीन्स 31 जुलाई को 2020 को उनकी मृत्यु हुई। दिल से श्रद्धांजलि अच्छे व्यक्तित्व के लिए। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपकी महत्वपूर्ण के लिए हैं। गोंडवाना लैंड के बारे में सही शब्दों में गोलकुंडा के बारे में जानकारी है। ध्यान रखेंगे सारी जानकारी किसके बारे में है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं गोलकुंडा। तो ये इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं, गोलकुंडा के बारे में। ठीक, चलिए, इसे वर्ष 1143 में, यह हैदराबाद के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। यह मूल रूप से मंकल के नाम से जाना जाता था। यह मूल रूप में वारंगल के राजाओं के शासनकाल में एक मिट्टी का किला था। यह 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच बहमनी सुल्तानों द्वारा फिर कुतुब शाही वंश द्वारा इसे संरक्षित कर लिया गया था। यह गोलकुंडा कुतुब शाही राजाओं की प्रमुख राजधानी थी। किले के आंतरिक भाग में महल, मस्जिद और एक पहाड़ी मंडप के खंडहर हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 130 मीटर और ये अन्य इमारतों को देखने के लिए विहंगम दृश्य प्रदान करते हैं। तो ये गोलकुंडा के बारे में सामान्य जानकारी थी, आपको पता भी नहीं होती। चलिए, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। अभी तक 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा दैट इज अमी मित्र शामिल थे। अब उसमें अरुणाचल प्रदेश भी आ गया। देखें कैसे। संविधान की 6ठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में अनुच्छेद 244 के अनुरूप व्यवहार करती है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया, यानी उसे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा पास करना चाहिए, ना कि केंद्र सरकार द्वारा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य के जनजातीय समुदाय की पहचान बनाए रखने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में जरूरी संशोधन करने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया है। ठीक, क्या है प्रस्ताव में? संसदीय कार्य मंत्री
बमांग फेलिक्स द्वारा सदन में रखे गए प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर, ध्वनिमत माने होता हाथ उठाकर सीधे सीधे समर्थन कर देना। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है वो ऐतिहासिक है। मुख्य बिंदु क्या है? संविधान की 6ठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में अनुच्छेद 244 के अनुरूप व्यवहार करती है। नंबर 2, राज्यपाल को जिले के क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने अथवा स्वायत्त जिलों के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अगला देखेंगे, यद्यपि संघ कार्यकारी का शक्तियाँ 5वीं अनुसूची में शामिल हैं, क्षेत्रों के प्रशासन पर विस्तारित हैं, लेकिन 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्र राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के अंतर्गत आते, कुल मिला के केंद्र के अधीन नहीं आते। प्रस्ताव में कहा गया है कि विधानसभा संकल्प लेती है कि मूल निवासियों के जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए अरुणाचल प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा। संविधान की 6ठी अनुसूची है क्या? देखेंगे, संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था करती है। अनुच्छेद 244A को 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। यह संसद को असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों और स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों हेतु एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने का अधिकार देता है। इसे सबसे पहले 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यह जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त जिला परिषदों को अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अब क्या है देख लीजिएगा, असम में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कुकी हो गई, ऐसी जनजातियाँ पाई जाती हैं जो कहीं और नहीं है, तो उनको एलिनेट करना, उनकी सभ्यता संस्कृति को अछूते रखना, उन्हें बचाए रखना, इसलिए आर्टिकल अनुसूची 6वीं का हिस्सा है। अच्छा, 6ठी अनुसूची में लाभ क्या है आ जाने से? 6ठी अनुसूची उस क्षेत्र की भूमि पर मूल निवासियों के विशेषाधिकार की रक्षा करती है। 6ठी अनुसूची आदिवासी समुदाय को काफ़ी स्वायत्तता प्रदान करती है। जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद को कानून बनाने की वास्तविक शक्ति प्राप्त है। यह निकाय क्षेत्र में विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सड़कों और नियामक शक्तियों के लिए योजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन को मंजूरी प्रदान कर सकती हैं। ठीक, आज के लिए अभ्यास का प्रश्न कलरफुल, हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ जो दादा नाम से प्रसिद्ध थे? चलिए, हमने अभी आप पढ़ाया भी है। APJ अब्दुल कलाम, बीबी गिरी, प्रणब मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना है दादा उपनाम से कौन प्रसिद्ध था जिनका आज क्या हुआ है? निधन हुआ है। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप नोट्स का बनाएंगे, तैयार करेंगे और परीक्षाओं में खूब अच्छे मार्क्स लाकर जो आप चाहते हैं वो प्राप्त करेंगे। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दोपहर में। समय का निर्धारण ज़रूर से ज़रूर अपना नोटिफिकेशन देखिएगा। टाइम अगर चेंज होगा तो आपको सूचित कर जाएगा, टाइम चेंज नहीं होगा तो सूचित कर दिया जाएगा। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।